रिया और जंगल का रहस्य। आज की कहानी बहुत खौफनाक होने वाली है। चलिए सुनते हैं। रिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि वह एक घने जंगल के बीचों बीच थी। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे और चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे झूल रही थी मानो कोई छिपा हुआ रहस्य उनके बीच फंसा हो। अचानक उसकी नज़र एक काले साए पर पड़ी। वह साया पेड़ों के बीच से धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी और उसके इशारों में मानो किसी अनजाने रहस्य की पुकार थी। रिया! एक आवाज़ गूंजी जो उसके कानों में गूंजती रही। वह आवाज़ जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने इसे कब और कहाँ सुना था। डर और जिज्ञासा के बीच फंसी रिया ने खुद को समझाने की कोशिश की, यह बस एक सपना होगा। लेकिन जब उसने अपने चारों ओर देखा तो सब कुछ बहुत वास्तविक लग रहा था। वह धीरे धीरे उस साए की ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। जैसे ही वह उस साए के करीब पहुंची, उसने महसूस किया कि उसकी धड़कनें उसके कानों में गूंजने लगी हैं। अचानक साया ठहर गया। उसने अपनी लंबी डरावनी उंगली से रिया की ओर इशारा किया और कहा, जो तुमने किया है उसकी सज़ा तुम्हें अब मिल के रहेगी। रिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने क्या किया? मैं तो कुछ भी याद नहीं कर पा रही हूँ, उसने घबराते हुए कहा। साया उसकी ओर बढ़ा और कहा, सच्चाई से बच नहीं सकती रिया। तुम्हारे अतीत ने तुम्हें यहाँ लाया है। क्या रिया बच पाएगी? क्या रिया को अपने अतीत की याद आ पाएगी और उस साए से बचने का कोई रास्ता होगा? चलिए सुनते हैं आगे। रिया ने घबराकर अपनी आंखें खोली। रिया बेहोश हो गई थी। वह जंगल में भागते भागते बेहोश हो गई। खौफनाक घटनाओं से भाग रही थी। अजीब सी ठंडी हवा और डरावने काले साए उसके पीछे थे। गिरने की एक हल्की सी आवाज़ के साथ उसकी सांसें तेज हो गई और अचानक उसे महसूस हुआ कि वह किसी ठोस चीज़ से टकरा गई। रिया ने अपना सिर उठाया और देखा कि वह जंगल में नहीं बल्कि अपने कमरे में थी। लेकिन कुछ अजीब था। वह अपने पलंग के नीचे पड़ी हुई थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपने चारों ओर देखा। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। केवल खिड़की से आती हुई चांदनी हल्का सा उजाला कर रही थी। क्या यह सपना था? उसने खुद से सवाल किया। लेकिन उसके हाथों और पैरों पर खरोंच थी, जैसे वह सचमुच किसी शाखा से टकराई हो। पलंग के नीचे का माहौल अजीब था। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा था। उसने झुककर चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक पलंग के दूसरी ओर से किसी चीज़ के सरकने की आवाज़ आई। रिया की सांस थम गई। उसने पलंग के नीचे झांका और देखा कि एक काली परछाई धीरे धीरे खिसक रही थी। उसकी डरावनी चमकती हुई आंखें रिया की ओर देख रही थी। रिया ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में अटक गई। साया धीमे स्वर में बोला, तुम मुझसे बच नहीं सकती रिया। तुम्हारा सच तुम्हारे साथ है। क्या वह सपना था या हकीकत और कल्पना का संगम? रिया अपने डर से कैसे बचेगी, कैसे निपटेगी? जानने के लिए बने रहे अगले पार्ट के लिए।